एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी वैक्सीनेशन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं और उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन जो है वो एक तरह का माइक्रोब्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं या डेड फॉर्म में होते हैं, जिनको कि ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है ताकि जो ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेट हो सके, यानी कि ह्यूमन जो आपका इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो सके और इन फ्यूचर में जब भी आपको वो पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो इफेक्ट करता है तो आपकी बॉडी में उसके लिए पहले से ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और जिसकी वजह से आपको अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जिसके खिलाफ आपको वैक्सीनेट किया गया है उसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं, आपकी बॉडी में नहीं आती है और आप जो है वो इतनी सीरियस जो भी बीमारियां होती हैं उससे बच जाते हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन से काफ़ी हार्मफुल इन्फेक्शियस डिजीजेस से हम अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, इसीलिए काफ़ी देशों में जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी किया जाता है और बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही वैक्सीनेट किया जाता है। उनको एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, और इसके साथ ही जैसे हेपेटाइटिस की हो गई, टाइफाइड की हो गई और टेटनस की हो गई, इन सभी के इंजेक्शन इवन अडल्ट्स में भी लगाए जाते हैं ताकि जो साइड इफेक्ट हैं वायरसेस के या बैक्टीरिया के वो हमारी बॉडी में ना हो। चाहे जो वैक्सीन है उसके हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन कई बार वैक्सीन के एक्यूट और क्रॉनिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, फिर वो चाहे डीपीटी की वैक्सीन हो, पोलियो वैक्सीन हो या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो, चिकन पॉक्स की वैक्सीन हो या आजकल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके भी कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। होम्योपैथी में हमारे पास कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको पहले से अगर हम ले लें एज अ प्रोफाइलैक्टिक तो हम काफ़ी सारी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रोक सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जो भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा फियर है, तो हम उसमें नहीं पड़ेंगे कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और हमारे पास होम्योपैथी की ऐसी कोई वैक्सीन कोई भी ऐसी मेडिसिन हो जिनको लेकर हम अपने साइड इफ़ेक्ट्स को दूर कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होम्योपैथी से हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और इवन जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो स्पेशली कोई भी वैक्सीन जब हम लगवाते हैं, कोई भी वैक्सीन चाहे वो बच्चों को लग रही हो, बड़ों को लग रही हो या आजकल सीनियर सिटीजन्स को लग रही हो या कोविड की वजह से भी जो वैक्सीन लग रही हैं, तो मेन जो एक्यूट सिम्टम्स हैं वो मोस्टली देखे जाते हैं स्वेलिंग, फीवर, बॉडी एक्स और इसके साथ ही लंप का बन जाना या बाजू में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का आ जाना जिसके कारण टेंडरनेस, पेनफुलनेस, इवन हेडेक और बहुत ज़्यादा शरीर में दर्दों का होना या स्टिफ हो जाना बाजू का, तो ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन पाई जाती हैं। मॉडरेट जो ये माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ मॉडरेट कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। कोई भी वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्पेशली कोरोना वायरस वैक्सीन की बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो उसमें माइल्ड जो सिम्टम है वो मैंने बताया। मॉडरेट में कंटिन्यू क्राइंग हो सकती है बच्चों में कि बच्चा जो है वो कंटिन्यू रोई जा रहा है, या कन्वर्जन्स भी इवन हो सकते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं, या इसके साथ ही एक और कॉम्प्लिकेशन में देखा गया है कि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स रह सकती हैं। और अगर हम इसके जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कई लोगों में बहुत ज़्यादा बैक एक का होना, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस का होना, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का होना, लाइक तब से कई पेशेंट आकर बोलते हैं कि जब से इंजेक्शन लगवाया है तब से जो है मेरा स्टमक जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा, या तब से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे स्लीपलेसनेस हो गई है। तो कई ये क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, या एक्जिमा हो गया है, जब से वैक्सीन लगवाई तब से एक्जिमा हो गया, या ग्लैंडुलर स्वेलिंग का होना, या अगर हमने बाजू में इंजेक्शन लगवाया तो वहाँ का जो ग्लैंड है, जो आर्मपिट है, वहाँ पर छोटा सा नोड्यूल बन जाना या ग्लैंड की स्वेलिंग होना, ये सब जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आफ्टर वैक्सीनेशन देखे गए हैं। सबसे फर्स्ट मेडिसिन है जिसको कि हम ले सकते हैं, चाहे हम इसको वैक्सीनेशन से एक दिन पहले शुरू कर वैक्सीनेशन के एक दिन बाद तक 3 दिन कंटिन्यू ले सकते हैं हम इस मेडिसिन को, या हम अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है फ्रेंड्स लीडम पॉल। लीडम पॉल जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पिन प्रिक इंजुरीज के लिए, नीडल इंजुरीज के लिए, या वैक्सीन लगने के बाद
अगर जो आपकी बाजू है उसमें ब्रूज्ड लाइक उसमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ गई हो, या थोड़ी स्वेलिंग आ गई हो, या इसमें रेडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो उन सब के लिए, पंक्चर्ड वुंड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है लीडम पॉल। तो इस मेडिसिन को आप लीडम 30 को जो है, अगर आप वैक्सीनेशन जाने से पहले 3 डोजेज ले लेते हैं, या उससे एक दिन पहले आप शुरू कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 डोजेज 2-2 बूंद करके अगर आप लेते हैं और 3 दिन के लिए कंटिन्यू रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्वेलिंग जो है बाजू में वो भी नहीं आती है। और अगर स्वेलिंग हो गई हो आफ्टर वैक्सीनेशन, तो भी अगर आप इसको लेते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपकी स्वेलिंग और कोई गिल्टी अगर बन गई है तो उसमें बहुत ही जल्दी आराम कर देती है। जो फ्रेंड्स दूसरी मेडिसिन है वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए, वो है बेलाडोना। बेलाडोना जो मेडिसिन है वो स्पेशली दी जाती है यदि पेशेंट को आफ्टर वैक्सीनेशन फीवर हो गया हो, फीवर की वजह से पेशेंट को बहुत तेज हेडेक हो रहा हो, उसकी जो बाजू जहाँ पर वैक्सीनेट किया हो वो बहुत ज़्यादा सूज गई हो, बहुत ज़्यादा रेड हो गई हो, पेशेंट के मुंह से भी बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा हो, फेस से स्पेशली सिर से बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा हो, और पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा हो, उसका बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा हो, और पैर लेकिन जो पेशेंट के वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हों, तो हम बेलाडोना देकर पेशेंट को फीवर को, उसकी रेडनेस को, उसकी स्वेलिंग को बहुत ही अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, बेलाडोना 30 को आपने 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2-2 बूंदें आप उसको पेशेंट को हर आधे घंटे में 3 बार, और फिर हर घंटे के बाद देकर पेशेंट की जो फीवर है उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। जो थर्ड मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में क्या होता है कि अगर हमने वैक्सीनेट करवाया और उसके बाद ही बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है, और पेशेंट को इवन हाथ में भी वो पेशेंट टच करता है अगर स्वेलिंग वाली जगह पे या वैक्सीन वाली जगह पे जहाँ पे वैक्सीनेट कराया हो, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। इवन स्लाइटेस्ट टच से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है, और वहाँ पे जो वैक्सीनेट वाली जगह पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, और बहुत ज़्यादा सेक निकल रहा होता है, और पेशेंट को आराम मिलता है ठंडी हवा से, और उसका दिल करता है कि अगर वो रब करता है आइस या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वो वैक्सीनेट वाली जगह पे लगाता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस केसेस में हम एपिस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ पेशेंट के मुंह में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, अर्टिकेरियल रैशेज आ जाते हैं बॉडी में, अडीमा आ जाता है बॉडी में वैक्सीन की वजह से, तो उन केसेस में अगर हम एपिस मेलिफिका जो है वो 30 पोटेंसी में पेशेंट को देते हैं, तो आप देखेंगे कि पेशेंट को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक में बहुत ज़्यादा फियर होता है, बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगाने के बाद पेशेंट को एकदम से कोल्ड शुरू हो जाता है, उसको रनी नोज हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, और पेशेंट को कभी तो नाक एकदम से बंद हो रही होती है उसकी, कभी उसकी नाक में बहुत ज़्यादा पानी बहना शुरू हो जाता है, कंटिन्यूस स्नीजिंग होती है, और फीवर में पेशेंट को पूरी बॉडी से हीट निकल रही होती है, और उसका दिल करता है कि उसको वार्मथ से ही उसको आराम मिल रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो सिप सिप करके पानी पीता है, चाहे उसका दिल ठंडा पानी पीने को कर रहा हो, लेकिन उसको वार्मथ से गर्म पानी पीने से ज़्यादा आराम मिलता है। उसको स्नीजिंग में जैसे ही वो गर्म पानी पीता है या स्टीम लेता है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। अगर वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट को ये सभी सिम्टम हो, साथ में बहुत ज़्यादा फियर हो, एंजाइटी हो, रेस्टलेसनेस हो, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस मोस्ट ऑफ द पेशेंट में देखा जा रहा है आजकल कि वैक्सीन लगाने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, तो आर्सेनिक 30 जो फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आर्सेनिक 30 को आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 से 3 दिन के लिए अगर आप लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सभी सिम्टम जो हैं वो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम में भी पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद फीवर फील होता है, उसको फीवर जो चढ़ता है वो ठंड के साथ चढ़ता है, और उसकी पेशेंट की पूरी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा थकान उसको फील होती है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और पेशेंट को डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, मतलब कि पेशेंट को लगता है जैसे उसकी जो बॉडी है वो उसका साथ नहीं दे रही है, जो उसके मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ, बहुत ज़्यादा पेन, और बहुत ही ज़्यादा उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बॉडी है, उसके जो मसल्स हैं वो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल ऑफ द पर्सन, और पेशेंट जो है वो ड्राउजीनेस उसको होती रहती है, उसको नींद आती रहती है, उसका दिल करता है उसको कोई ना उठाए, उसको स्लीपीनेस, उसकी आंखें जो हैं वो अपने आप ही बंद हो रही होती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर पेशेंट में वैक्सीनेशन के बाद हो, और उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो, उसको चिलीनेस हो, और पेशेंट जो है वो हमेशा सिर्फ
आराम करना चाहता हो, उसको दिल करता है कि वो सोया रहे, चाहे फीवर जितना मर्जी हो, हाई ग्रेड फीवर हो, वो भी जेलसीमियम से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस कंडीशन में भी आपको जेलसीमियम जो है वो 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके पेशेंट को अगर आप फ्रीक्वेंट इंटरवल पे देते हैं तो आप देखेंगे कि फीवर और वैक्सीनेशन के जो भी साइड इफेक्ट हैं वो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है फ्रेंड्स वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए। स्पेशली हमारी रेपर्टरी में, हमारी बुक में ये लिखा गया है कि थूजा जो है इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में पेशेंट आकर हमें कहता है कि मैडम जब से हमने वैक्सीनेशन करवाया है तब से मैं ठीक ही नहीं हूँ, तब से मुझे डायरिया हो रहा है, तब से मेरा स्टमक जो है वो बिल्कुल भी डाइजेशन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जैसे ही मैं कुछ खाता हूँ मुझे लूज मोशन हो जाते हैं, मुझे डायरिया हो जाता है, मुझे बार बार टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इतनी वीक फील करती है। मुझे लगता है कि अगर मैं चलूंगा तो मेरे पैर जो है, मेरे पैरों में बिल्कुल जान ही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो अगर ऐसे सिम्टम हो तो थूजा जो है वो बहुत ही वंडरफुल काम करती है इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में। इसको भी आपको थूजा को 30 पोटेंसी में ही यूज़ करना है। तो आप देखेंगे अगर ये सभी सिम्टम हो, अगर आप थूजा 30 यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगी कि अगर आप पहले से ही प्रोफाइलैक्टिक डोज लेना चाहते हो, अगर आपको लग रहा हो कि हमें अगर हम ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हम पहले से ही ले लें और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए वैक्सीनेशन के बाद, तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। आप नंबर 1 आप थूजा 30 जो है वो वैक्सीनेशन में जाने से 2 दिन पहले ही अगर आप थूजा 30 की सिर्फ 3 डोजेज आपने लेनी है, 2 ड्रॉप्स 1-1 घंटे के इंटरवल पे। और उसके बाद अगर आप लीडम जो है वो 200 पोटेंसी में 3 बार ले लेते हैं, जैसे अगर आपको वैक्सीनेशन के लिए कल जाना हो तो प्रीवियस डे आप 1 डोज 200 सुबह खाली पेट ले लीजिए। वैक्सीनेशन वाले दिन भी आप लीडम 200 2 बूंद सुबह खाली पेट लेकर, और एक दिन नेक्स्ट डे फिर आप लीडम 200 जो है वो ले लीजिए। मतलब कि टोटल आप 3 डेज के लिए अगर आप लीडम 200 ले लेते हैं और उससे पहले आप थूजा जो है वो 30 पोटेंसी में 3 डोजेज लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको वैक्सीनेशन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। एक्टिनेशिया के सिम्टम्स की बात करें या अगर आपको कोई और मेडिसिन समझ ना आ रही हो तो आप जैसे ही आपने वैक्सीनेशन करवाया तो आप एक्टिनेशिया ले सकते हैं, क्योंकि एक्टिनेशिया जो है वो किसी भी तरह के फीवर को, जिसमें कि आपको ठंड लगती है, उसको कवर करती है। एक्टिनेशिया में स्पेशली देखा गया है कि पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, उसको ठंड के साथ बुखार चढ़ता है, उसको नॉजिया फीलिंग होता है, उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो ये सभी सिम्टम अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद फील हो रहे हो तो भी आप एक्टिनेशिया मदर टिंचर ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप एज अ प्रिवेंटिव लेना चाहते हो तो भी आप एक्टिनेशिया को मदर टिंचर को दिन में 3 बार 10-10 बूंदें आप लेकर अपने सभी सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट पर। इसलिए आप सभी अगर आप कोविड वैक्सीन लगवाना चाहते हो और आपके मन में थोड़ा सा भी डर और फियर हो, तो आप ये में से कोई भी मेडिसिन जो भी मैंने बताई, आप वीडियो को देखकर अपनी मेडिसिन सिलेक्ट कर आप मेडिसिन ले सकते हैं और बेझिझक वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आफ्टर इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन पे, या आप वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि किसी को भी वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट ना हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।